हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है और ये चांस रहते हैं एग्जाम में आने के। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड है आपका, इसकी तो प्रिपरेशन लेके चलिए आप। √5 इज इरेशनल। आपके 3 केस आएंगे, या तो √5 प्रूफ कराने के लिए बोलेगा, या √2 या फिर √3। अगर जैसी कॉन्सेप्ट √5 का होगा, सेम कॉन्सेप्ट √3 एंड √2 का होगा। इन 3 में से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी रहता है, मोस्टली चांस रहते हैं, और ये 3 या 4 मार्क्स में रहता है आपके पास। तो क्या देखना है, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। हमने इसको प्रूफ करना है √5 एक इरेशनल है, और ये तो हमें पता है ऐसी नेचुरल नंबर जो जिसका स्क्वायर रूट ना निकल पाए तो वो हमारा इरेशनल। जैसे कि हमारा 5 का स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब ये इरेशनल है, बट प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम रेशनल मानेंगे, लेट करेंगे एंड उसको रेशनल की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। और जब देखेंगे ये तो रेशनल नहीं बन रहा है, रेशनल नहीं बन रहा है, तो फिर हमारा इरेशनल ही होगा। इस टाइप से हमने इसको कॉन्सेप्ट को अपनाना है। पहले इसको लेट करना है, ये एक रेशनल नंबर है, और साबित करना है जो भी हमने माना है वो गलत माना है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है, सबसे पहले लेट से। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, ये हमने लिख देना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर लिख दिया तो हम क्या जानते हैं, √5 क्या हो सकता है, इज टू P/Q हो सकता है। P एंड Q आर कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर बोलेंगे, अभी बताता हूं कोप्राइम नंबर का मतलब। और Q0 इज टू 0, ये होना चाहिए, ये हमारी प्रॉपर्टी। कोप्राइम नंबर P एंड HCF ऑफ P एंड Q हमारे पास ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका HCF 1 हो, उन्हें हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है उन्हें हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। तो बस ये आपको ये साबित करना है। अगर हमने HCF, जब हमारे P एंड Q का HCF अगर और कुछ आ गया तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता जो हमने लेट करा है। अगर 1 तो आ ही नहीं सकता, जैसे कि रेशनल है। तो बस हमने इतनी स्टेटमेंट लिखनी है, उसके आगे देखो P एंड Q को लिखेंगे। अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे, P/Q इज टू √5 कर दिया हमने। फिर क्या करेंगे, हम इसको इधर पहुंचा देंगे तो P/Q P बराबर Q क्या हो जाएगा हमारा, Q √5 का, ऐसे हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ जाएगी, यहां हमारी फर्स्ट आ जाएगी। P बराबर ये हमारा हो जाएगा, ये हो चुका है हमारे पास। P बराबर जब हमने इतना कर दिया, √5 इज टू P बराबर Q √5, ये हमने कर चुके हैं। ध्यान से देखना इसको, इक्वेशन फर्स्ट, बस इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो रही तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। बस कॉन्सेप्ट समझना कब क्या हो रहा है, उसके बेस भी आपको समझ में आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर देना है। ये मार्कर चल नहीं रहा, थोड़ा डस्टर चलाना पड़ेगा, कुछ है बोर्ड पे हमारे। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करते हैं, देखो ध्यान से, P का स्क्वायर इज टू Q √5 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, P स्क्वायर इज टू Q स्क्वायर और 5, ऐसा आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 5 को P के नीचे ला सकते हैं। तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इज अपॉन 5 इज टू Q स्क्वायर। हमें P की वैल्यू लानी है, फिर Q की एंड Q एंड P को चेक करेंगे, HCF कुछ और तो नहीं आ रहा है। तो हमारे पास ये हो गया। अब इसके लिए एक लाइन है हमारे पास। लाइन क्या है, लाइन क्या है हमारे पास, 5 डिवाइड P स्क्वायर। ये 5 डिवाइड करता है P स्क्वायर। तो हमारा आगे कैसे करेंगे, 5 डिवाइड P ऑल्सो। कहने का मतलब, अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे कि 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P भी 5 को करेगा। ये हमारी लाइन आज ही, छोटी सी लाइन है, बड़ी प्यारी सी लाइन है। अगर हमारा 5 डिवाइड P स्क्वायर को करता है कोई हमारा स्क्वायर, देखो ध्यान से देखो, अगर हमने 25 है हमारा और इसके नीचे 5 है, अगर ये 5 को डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 5/5। तो 5 भी 5 को करेगा। तो इस टाइप से हमने कॉन्सेप्ट समझना है, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। बस आपको ये लाइन लिखनी है और जरूरी भी है, बस दिखाना है हम क्या कर रहे हैं। अगर 5 डिवाइड दिख रहा है P स्क्वायर को, तो 5 भी डिवाइड P को कर देगा। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर निकल के, जब हम करेंगे इसको सॉल्व,
p अपॉन 5, लो 5 ने डिवाइड कर दिया p को, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक नया चीज आ जाएगी, आंसर c। तो हमारे पास p की वैल्यू आई p बराबर 5c। तो p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सिंपल सा केस था, इसमें p की वैल्यू हमने निकाल दी, हमारे पास आ चुकी। अब पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, सिंपल सा। p की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास p आ चुका है। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले कंप्लीट होने दो एंड देन उसके बाद दोबारा आपके लिए एक्सप्लेनेशन दे देंगे। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है। तो p की वैल्यू हम उठा के पुट कर रहे हैं इसमें इक्वेशन फर्स्ट में। तो p की जगह 5c लिखना है हमने, सॉरी। तो 5c लिख दिया और आगे क्या चलता है, इज टू q रूट 5। अब ध्यान से देखो इसमें, अब हमारे पास कुछ बच नहीं रहा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ही करना पड़ेगा हमें। पहले 5 को हम ज्यादा ज्यादा नीचे ला सकते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पहले स्क्वायर कर लो। हमें क्यू की वैल्यू लानी है इस बार, तो हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। कुछ दिख नहीं रहा है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे कि हमें इसमें भी करा था जब हमारे पास नहीं था। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा हमने, लो स्क्वायरिंग बोथ साइड करा। कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आप कर भी लोगे। तो हमारा क्या हो गया, 5c का होल स्क्वायर और q रूट 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया, 25c स्क्वायर, और इधर क्या है q स्क्वायर, और हमारे पास आया 5। तो इसके नीचे जाएगा ये हमारा। तो हम जब इसको c स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, c स्क्वायर इज टू q स्क्वायर 5 अपॉन 25 से कैंसिल होएगा हमारा, c स्क्वायर इज टू q स्क्वायर अपॉन 5। अब देखो बिल्कुल ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे p स्क्वायर अपॉन 5 चल रहा था, q स्क्वायर अपॉन 5 चल रहा, सेम लाइन जाएगी, p डिवाइडेड बाय q स्क्वायर, तो 5 डिवाइडेड q ऑल्सो। तो 5 डिवाइड कर रहा है इस बार, 5 डिवाइड q स्क्वायर को, सो 5 डिवाइड q ऑल्सो। ये हमारी लाइन आ चुकी, जैसे सेम यहां थी। तो हमारा क्या हो जाएगा, q अपॉन 5 हो गया, जैसे कि हमने लाइन लिखी। तो जैसे कि यहां इसकी q की जगह हमारा क्या बन गया था, हमने q की जगह c बना दिया था, तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना। ऐसे हमारा c की जगह हम लिख देंगे, हमारे पास कुछ नया आंसर आया d, जब हमने इसको डिवाइड करा d। तो हमारे पास q का आंसर हुआ, q का आंसर क्या हो गया, देखो उधर मल्टीप्लाई जाएगा 5d। अब हमारे पास p का भी आंसर है, q का भी आंसर है, इनका एचसीएफ चेक करना है, एंड देन उसके बाद हमने इसको जो भी था हमारा आ चुका है आंसर। मतलब हमारा देखो अब p एंड q में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 नहीं आना चाहिए था, हमने साबित कर दिया इसको। तो हम एक लाइन लिखेंगे, तो p एंड q की वैल्यू एक जगह लिख लो। अब हमारे पास स्पेस नहीं है, फिर भी देखेंगे हम। p की वैल्यू हमारे पास क्या थी, p की वैल्यू हमारे पास है 5c, एंड q की वैल्यू है हमारे पास 5d, ये है हमारे पास। तो एचसीएफ इनका क्या हो रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, या आगे करना है आपको, पार्ट आगे करना है। फिर हमने एक लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, अब लाइन लिखने के लिए स्पेस नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं हम इधर ही। तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव रॉन्ग एजम्पशन, मतलब जो भी हमारी बुक की लाइन है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। बुक में जो लाइन है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको लिखवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, p एंड q कांट हैव 5 कॉमन फैक्टर, 5 कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज p एंड q आर कोप्राइम नंबर। तो ये लाइन लिखेंगे, p एंड q कैन नॉट, कांट लिख देते, कैनॉट हैव 5 कॉमन फैक्टर, बिकॉज ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, बिकॉज p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया, ये हमने बता दिया p एंड q कांट हैव 5 कॉमन फैक्टर। p एंड 5 का कभी p एंड q का हमारा 5 कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता, बिकॉज ये कोप्राइम नंबर थे। इनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, जैसे कि हमने पहले ही लिख रखा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। तो फिर
हमने जो भी पाया है वी हैव रॉन्ग एजम्पशन, लिखेंगे पूरा रॉन्ग एजम्पशन रूट 5 इज अ रेजनल। जो हमने माना था वो रॉन्ग एजम्पशन निकला है, हमने एजम्पशन रॉन्ग साबित करी है, रॉन्ग एजम्पशन इज अ रेजनल नंबर। सो रूट 5 इज अ इर्रेजनल नंबर। आ जाएगा यहाँ इर्रेजनल नीचे लिख देते, नहीं आ रहा। रूट 5 इज अ इर्रेजनल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास नहीं है, हमने क्या साबित करना था, पहले तो इसको लेट करना है। रूट 5 एक रेजनल नंबर है, तो इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, मतलब कॉमन फैक्टर हमारा 1 होना चाहिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। लाइट जा चुकी है, फिर भी एक बार आप देख लो डिटेल में। फिर सबसे पहले मैंने जो भी चीज कॉन्सेप्ट थी प्राइम नंबर की वो लिखी है एंड उसको स्टार्ट करा है। पी अपॉन क्यू इज टू रूट 5 एंड पी बराबर क्या हो जाए क्यू रूट 5। यहाँ क्वेश्चन रुक चुका है तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे हम करते हैं, पी स्क्वायर इज टू ये आता है, पी स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। तो मैंने 5 को पी के नीचे लाया, जैसे 5 को पी स्क्वायर के नीचे लाया तो हमारे पास एक स्टेटमेंट आई 5 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। 5 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड भी करेगा पी को भी ऑल्सो, मतलब पी को भी करेगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे तो क्यू स्क्वायर आ रहा। जब 5 पी को करेगा तो कुछ नया आंसर, जैसे कि आ चुका है हमारा पी अपॉन 5 इज टू सी, तो पी की वैल्यू आ गई 5c। अगर यहां तक आपने क्वेश्चन कर दिया तो आपका हाफ से ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो फिर पुट कर देना वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, जैसे कि पी की जगह वैल्यू पुट करी एंड देन उसको हमें पी की वैल्यू आ चुकी, क्यू निकालने की सोचेंगे तो क्यू भी हमारा ऐसा आ जाए क्यू स्क्वायर अपॉन समथिंग, जो भी है हमारे पास पता नहीं है क्या आएगा। स्क्वायर करा तो हमारे पास 25 सी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 5, तो हमें तो क्यू स्क्वायर अपॉन समथिंग चाहिए था, तो हमने 25 को नीचे करा एंड 5 आया, क्यू स्क्वायर के नीचे 5, तो दोबारा स्टेटमेंट एंड देन पूरा क्वेश्चन, जैसे कि पी एंड क्यू हमारे पास है, पी एंड क्यू, तो हमने क्या पाया पी एंड क्यू कांट हैव 5 कॉमन फैक्टर बिकॉज पी एंड क्यू आर को-प्राइम नंबर। हमने क्या बोला, पी एंड क्यू का कभी प्राइम फैक्टर हमारा प्राइम कॉमन फैक्टर हमारा 5 नहीं आ सकता, ये हमने लाइन लिखी है। वी हैव तो जो भी है, बिकॉज हमने लाइन में क्या डाला, बिकॉज पी एंड क्यू को प्राइम नंबर के कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, तो हमने डाली। फिर वी हैव, और ये पूरी स्टेटमेंट आपकी बुक में मिल जाएगी। वी हैव रॉन्ग एजम्पशन रूट 5 इज अ इरेजनल, जो हमने जो माना है वो रॉन्ग साबित हुआ है, तो इसलिए हमारा रूट 5 है रेजनल नंबर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता जरूर है। फिलहाल वीडियो को पॉज करके नोट करना, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।